हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डिफरेंशियल कैलकुलस का लेसन 3, लेसन 1 और लेसन 2 जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले जाके उसको देख लें, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है ये लेसन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन, आरंभिक अवकलन। इसमें हम लोग दो वेरिएबल मानते हैं, x एंड y। दोनों वेरिएबल इस तरह से लेते हैं जिससे y x का फंक्शन हो, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ x। y इक्वल टू एफ ऑफ x में x फंक्शन है। अब इसमें जो x होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और y जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। कैसे कर सकते हैं इसको, इस बात को देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब x इक्वल टू 1 पर अब y का मान ये डिपेंड करेगा कि x का मान 1 रखने पर कितना आ रहा है। जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, y का मान 3 हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे तो y का मान चेंज हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि y डिपेंड है x पर, यानी x इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट हुआ, और y क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है अवकलज तथा अवकलन। डेरिवेटिव एंड डेरिवेशन आर डिफरेंशिएशन। अवकलज तथा अवकलन। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ x। अगर हम लोग इसको x के सापेक्ष इसका अवकलज निकालते हैं, अवकलज, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग dy अपॉन dx और सिंपली f डैश x से लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग टू x की बात करते हैं और अवकलज को इंग्लिश में डेरिवेटिव्स कहते हैं। इस चीज को सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि एफ एक्स का जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेटिव पार्ट होगा, वो एफ डैश एक्स कहलाता है। अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया है, मेथड है, उसी को हम लोग डेरिवेशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो यहां पर हो गया dy बाई डी एस को हम लोग एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। अब इसे हम लोग अगर आगे एक फंक्शन पे फॉलो करें, जैसे y इक्वल टू अगर आपको दिया गया है एफ ऑफ x, देन इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx, यानी y का फंक्शन है जिसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा f डैश x दिस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन अगर आपको पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल में, तो आप लोग इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, लिमिट s टेंस टू 0। कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, हम लोग उसी में चेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ से इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसी के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला e पावर x है और आपसे कहा जा रहा है कि e पावर x को प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करिए, यानी डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ये फंक्शन दिया गया है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x और इसको e पावर x मान लें। फंक्शन किसका है, x का है, यहाँ भी x ही दिया गया है। इस केस में आपका x प्लस h कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लिखा गया है, यहाँ पे x प्लस h है, तो e रेज टू पावर x प्लस h। अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, देयरफॉर dy बाई dx
डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपान एच। इस चीज़ को सभी लोग नोटिस करिएगा, फार्मूले में यहाँ लिखे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का मान ई पावर एक्स, यहाँ पे हो गया। अब एक रिजल्ट और है, साइड में नोट कर लीजिएगा कि अगर ई रेज टू पावर x1 इंटू ई रेज टू पावर x2 है तो ये हो जाता है x1 प्लस x2, यानी अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। सेम यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग x1 माने और इसको x2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, लिमिट s टेंस टू 0, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर h माइनस ई पावर x अपान एच। एकदम सेम फार्मूला यही है, ई यानी x1 और x2, ये हो जाएगा x1 प्लस x2, तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ई पावर x यहाँ भी है, ई पावर x यहाँ भी है, बाहर कर लें, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 ई पावर x। अगर कॉमन कर रहे हैं तो पहले में कितना बचेगा, ई पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h। अब लिमिट h टेंस टू 0 है, यानी लिमिट वहीं पर इफेक्टेड होगा जहाँ पे h होगा, और ई पावर x के पास h नहीं है, इसको बाहर कर लेते हैं, लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 ई पावर x और ई पावर h माइनस 1 अपान h दिस इक्वल टू ई पावर x, और इस पूरे का मान 1 के बराबर होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको साइड में फार्मूले ग्रुप में नोट कर लीजिएगा। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और ई पावर x माइनस 1 अपान x हो रहा है तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ये साइड में रिजल्ट एकदम सेम फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ई पावर h है माइनस 1 अपान h, तो x टेंस टू 0 है, यहाँ पे ई पावर x माइनस 1 अपान x, तो x टेंस टू 0, तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ई पावर x दिस इक्वल टू ई पावर x। और आप सभी लोग जानते हैं कि ई पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ई पावर x ही होता है। चलिए इसी सीक्वेंस में दूसरा लेते हैं, सेकंड पॉइंट कि x पावर n को अगर x पावर n, क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन है, x पावर n को भी डिफ्रेंशिएट करना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत से इसको आपको अवकलन करना है। तो इसको हम लोग मान लें y इक्वल टू एफ ऑफ x दिस इक्वल टू x पावर n। तो इस केस में एफ ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, ये x प्लस एच रेज टू पावर n, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर x है तो x लिख रहे हैं, अगर x प्लस एच है तो x प्लस एच रेज टू पावर n किया जा रहा है। फार्मूला यूज करिए, देयरफॉर dy बाई dx दिस इक्वल टू एफ डैश x दिस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई एच। फार्मूला यही है आपका जो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें आप दिस इक्वल टू रिजल्ट रख दीजिए, एफ ऑफ x प्लस एच का मान यहाँ पे दिया गया है, एफ ऑफ x का मान यहाँ से रख दीजिए लिमिट के साथ, यानी लिमिट s टेंस टू 0 x प्लस एच रेज टू पावर n माइनस x पावर n डिवाइड बाई h। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलें और थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, इसमें लिमिट x प्लस एच के रूप में लिमिट को चेंज करने का प्रयास करते हैं, लिमिट x प्लस एच टेंस टू 0, ध्यान देना सभी लोग इस पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस एच रेज टू पावर n माइनस x पावर n डिवाइड बाई x प्लस एच माइनस x। सभी लोग नोटिस करें इस चीज को, x प्लस एच माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है h है, प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल होगा तो h ही आएगा, इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि x प्लस एच कितना है 10 टू 0 की तरफ जा रहा है। आगे इसी को सॉल्व कर लें।
अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह है, x प्लस एच और x प्लस एच। x प्लस एच को हम लोग t मान लें तो यहाँ t टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, और जहां जहां x प्लस एच है वहां पे t लिखा जाए, यानी t पावर n माइनस x पावर n डिवाइड बाई t माइनस x। और इसी पे एक रिजल्ट होता है, सिंस साइड में लिख दीजिएगा कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, xn माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो ये दिस इक्वल टू हो जाता है n a n माइनस 1। इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज करें। अब देखो कंपेयर करो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका फार्मूला ये होता है t पावर n x पावर n, x पावर n और a पावर n, तो यहाँ पे n a n माइनस 1 हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू की बात कर रहा है। दिस इक्वल टू, तो इसके स्थान पे ये है, यानी n x n माइनस 1, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर x पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो n बाहर और उस पावर से एक कम हो जाता है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करें। तीसरा इस पे अप्लाई करें। अगर साइन x डायरेक्टली आपसे कहे प्रॉब्लम थर्ड, साइन x का, साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। वर्किंग प्रोसेस सेम, दोनों क्वेश्चन जैसे आप लोग लगाए हैं उसी तरह से रहेगा। तो इसको हम लोग y मान लें, y इक्वल टू साइन x, और ये फंक्शन किसका है, एफ ऑफ x का है। इस केस में आपका एफ ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, साइन, अब x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x प्लस एच हो जाएगा। जहां पे x है वहां पे क्या लिखा जा रहा है, x प्लस एच। अब डायरेक्टली फार्मूले की बात करें, दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx दिस इक्वल टू एफ डैश x दिस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं इसका, यहाँ पे ना एफ ऑफ x प्लस एच है, यहाँ पे साइन दिया गया है, तो हो जाएगा आपका साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइड बाई एच। ये यहाँ पे फार्मूला बन गया। सभी लोग कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, यहाँ हम नोट करा दे रहे हैं, साइन c माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला हाई स्कूल में है। साइन c माइनस साइन डी हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सेम इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। c के स्थान पे x प्लस एच है और d के स्थान पे x है। दिस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 लिखिए यहाँ से, तो हो जाएगा cos x प्लस एच और प्लस d कितना है, x है, प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 और होल डिवाइड बाई एच। फिर से चेक कर लीजिएगा, c के स्थान पे x प्लस एच है और d के स्थान पे x है। फार्मूले को सेट कर रहे हैं, c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखना यहाँ पे x प्लस x जब करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस एच अपॉन 2 हो जाएगा पहला वाला, इंटू साइन, यहाँ पे x x कैंसिल, यहाँ पे h अपॉन 2 आ रहा है, और ये टर्म यहाँ छूट रहा है, 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ से 2 लिख दीजिएगा, 2 cos है, ये 2 यहाँ भी लिखा जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और यहां पर भी 2 रहेगा। अब देखिए होल अपॉन एच कर दीजिए, होल अपॉन एच दिस इक्वल टू, अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई में है, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, cos यहाँ पे h 0 हो जाएगा और यहाँ पे केवल x आ जाएगा इसके साथ में, लेकिन इसके साथ में दिक्कत है थोड़ा सा, वो रिजल्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं cos x इंटू लिमिट s टेंस टू 0
साइन h अपान 2 अपान h अपान 2, ये ध्यान देना सभी लोग। साइन h अपान 2 यहाँ पे है, ये 2 और ये h, ये चला गया नीचे, इसके नीचे आ गया, तो ये h अपान 2 हो जाएगा। और अगर h टेंस टू 0 है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधे सीधे cos x। साइड में नोट भी कर लीजिएगा कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x अपान x आ रहा है तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ये रिजल्ट भी साइड में नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड किया जा रहा है। अब एंगल यहाँ पे h अपान 2 है तो यहाँ भी h अपान 2 है और h टेंस टू 0 हो रहा है, cos x के बराबर हो जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x वो होता है cos x के बराबर। सेम इसी फार्मूले का यूज करते हुए आप चौथा क्वेश्चन लगाएंगे इसी पे। प्रॉब्लम नंबर 4, cos x। जिस तरह से 3 क्वेश्चन लगाए गए हैं सेम उसी तरह से cos x को प्रथम सिद्धांत से आप लोग इसको अवकलित करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन x आता है। तो सभी लोग इसको चेक करें और लगाएं कि क्या आपका माइनस साइन x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम। अवकलन के नियम में पहला है, फर्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। मान लीजिए कोई आपके पास 2 फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है d अपान डी एक्स, f1x प्लस माइनस f2x। 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब d अपान डी एक्स का मल्टीप्लाई पहले में होगा और दूसरे में होगा तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स f1x प्लस माइनस d अपान डी एक्स f2x। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है x स्क्वायर प्लस cos x को डिफरेंशिएट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए यानी d अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस cos x। अब ये मल्टीप्लाई पहले में होगा और दूसरे में होगा तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस d अपान डी एक्स cos x। और यहाँ पे x स्क्वायर है, ये पावर बाहर आता है, ये हो जाएगा 2x और d बाई डी एक्स ऑफ cos x का हो जाता है माइनस साइन x। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस है तो आप माइनस कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम लोग कई क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस पे आप लोग ट्राई करिएगा। दूसरा है अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है कोई रिजल्ट, रूल नंबर 2, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, जैसे f1x इंटू f2x और आपको क्या बताना है d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में। और यहाँ पे आपको 2 फंक्शन दिया गया f1 और f2 दोनों का मल्टीप्लाई है। देखना फार्मूले में सबसे पहले f1 को हम लोग बाहर कर लें इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस इस बार f2 को बाहर कर लीजिए f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। इसका मतलब पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल d बाई डी एक्स
cos x इंटू ई पावर x, दोनों का मल्टीप्लाई है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स। इसको सॉल्व करें तो ये पहला फंक्शन मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसमें पहला इंटू डी बाई डी एक्स आप दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। पहला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। तो यहाँ से ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो होता है ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स। अगर आप लोग चाहें तो यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर ई पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये इसका आंसर हो गया। इसी पे कुछ और क्वेश्चन नोट कर लें। प्रॉब्लम 2, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तीसरा क्वेश्चन डी बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 4x इंटू ई पावर एक्स। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको लगा के चेक करें, सेम इसी रूल्स पे होगा ये। थर्ड रूल कोसेंट रूल, अगर डिवीजन में आ रहा है तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड कोसेंट रूल, इसका फार्मूला डिजाइन करें। डी अपान डी एक्स मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, f1x अपान f2x मतलब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, ये डिवाइड में है। दिस इक्वल टू यहाँ हो जाएगा f2x इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x होल डिवाइड बाई f2x पूरे का होल स्क्वायर। फार्मूला याद करेंगे, बहुत ही बढ़िया। f1 और f2 अगर इस तरह से दिया गया है तो दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन माइनस पहला इंटू दूसरे का अवकलन अपान दूसरे का होल स्क्वायर। जैसे इस फार्मूले पे एक एग्जांपल कि d अपान डी एक्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये आपको दे दिया जाए, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन साइन एक्स अपान कॉस एक्स अगर है तो हम लोग कैसे बताएंगे इस चीज के लिए। चलिए अप्लाई करें, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फार्मूला का यूज कर रहे हैं, माइनस अब f1 है, f1 मतलब पहला, यही तो है ना, ये आपका पहला और ये दूसरा है, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। f2 मतलब दूसरा वाला फंक्शन, ये कॉस एक्स था, डिवाइड बाई दूसरे का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मान हो जाता है कॉस एक्स और कॉस बाहर है, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है ये भी माइनस साइन एक्स ही होता है, डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ऊपर आ रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। और हम लोग हाई स्कूल में मैथ पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 अपान कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। अगर हम लोग कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लें क्योंकि रिजल्ट एकदम ऊपर लिखा गया है और रिजल्ट में हम लोग जैसा ऐसा कहा जा रहा है, f1 है, f2 है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी पे एक आध दो क्वेश्चन आप नोट कर लें कि अगर कोई कोसेंट में है
उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं। प्रॉब्लम सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। प्रॉब्लम थर्ड, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। चौथा, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन हैं, इसी फार्मूले पे लगाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल ये आपको बताए हैं, इससे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर इन तीनों क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसी में स्पेशल केस। स्पेशल केस, अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन है, d अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन है, इसका आंसर आएगा आपका माइनस जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर। एकदम फैक्ट फिगर है, माइनस जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे और जी एक्स का होल स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं इस पे, आपको बताना है डी अपॉन डी एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे माइनस जी एक्स कर रहा है, मतलब फंक्शन जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर -2, ये सही है, -2। अब -2 का आप लोग अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो -2 पहले आ जाएगा, तो -2 एक्स रेज टू पावर -3, एक पावर बढ़ जाता है माइनस वाले में। इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी फंक्शन है इस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो रिजल्ट कितना आएगा। फार्मूला देखें, फार्मूला डी अपॉन डी एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स। इसमें ए क्या चीज है, स्केलर से, दिस इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये इसका रिजल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से डी अपॉन डी एक्स 5e पावर एक्स, 5e पावर एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो 5 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, रिजल्ट कितना, तो 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स, 5 इंटू, और आप लोग जानते हैं कि ई पावर एक्स का अवकलन जो होता है वो ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ई पावर एक्स, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। फार्मूला नोट कर लें, जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स है, एफ और यहाँ पे जी एक्स है, दूसरा फंक्शन आ रहा है, दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश जी एक्स, ये डैश का मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुका है, इनटू जी डैश ई एक्स। बहुत ही शानदार फार्मूला है, इस पे आपको कई क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन में कर रहा है आपसे, तो डी अपॉन डी एक्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से, तो पहले फंक्शन को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एफ डैश जी एक्स, जो यहाँ पे है उसको बाद में डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे इस पे हल्के फुल्के प्रॉब्लम आपको बताएंगे।
पहला डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चन ले लो, जैसे आपसे कहा जाए डायरेक्टली कि डी अपान डी एक्स 2x प्लस 4 रेज टू पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2x प्लस 4 अपान 4। अब देखो यहाँ पे ए एन है और n से ये कम हो रहा है, तो n है यहाँ पे, और a ध्यान देना a कितना है 2, तो यानी 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4, और यहाँ पे 2x प्लस 4 रेज टू पावर, इसमें से कम कर दो यानी 4 माइनस 1, तो 4 दूनी 8, 8 2x प्लस 4 रेज टू पावर 3। दूसरा इस पे ऐसे कि d अपान डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी अगर लिखा गया है तो यहां पे हो जाएगा ए बाहर और ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। ये कैसे होगा फिर इस बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी गया था, लेकिन इसको हम लोग शार्ट में कर सकते हैं। दो फंक्शन है, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो हम लोग पहले फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू इस फंक्शन को जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a इंटू 1 प्लस 0 हो जाता है, x का 1 और b का कांस्टेंट 0, तो a बाहर आ गया, तो यानी a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, यही लिखा गया है। इस पे क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए डी एक्स डी अपान डी एक्स ई रेज टू पावर 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से 4 जो है कांस्टेंट a है ना, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 e रेज टू पावर 4x माइनस 3। इसका मतलब आपका, अगर आपको रिजल्ट क्लियर है तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करते हुए इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, थर्ड, d अपान डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी, डी अपान डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी। एक रिजल्ट नोट कर लीजिएगा कि d अपान डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपान एक्स हो जाता है, d अपान डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपान डी एक्स। अब इसको अगर हम लोग x मान लें तो log x का 1 अपान एक्स, पूरे को x मान रहे हैं, यानी 1 अपान ए एक्स प्लस बी, और जिसको हम लोग x माने अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x का 1 b का 0 इंटू a हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आ रहा है a अपान ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चन एक दो एग्जांपल से देख लें इसको। जैसे आपसे कहा जाए कि d अपान डी एक्स लॉग 2x माइनस 4 को डिफ्रेंशिएट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इक्वल टू लॉग x का 1 अपान फार्मूले में, यानी 1 अपान 2x माइनस 4 इंटू, अब जो बचा इसका डिफ्रेंशिएट करिए, तो 2x x का 1 4 का 0 हो जाएगा इंटू 2, दिस इक्वल टू 2 अपान 2x माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, d अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और हम लोग जानते हैं d अपान डी एक्स साइन का हो जाता है कॉस के साथ, लेकिन यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। और इसमें एक कंडीशन और नोट कर लीजिएगा नोटेशंस में कि x का मान माइनस बी अपान ए नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर x का मान माइनस बी अपान ए हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और log 0 का मान कुछ और भी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो d अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस पे क्वेश्चन देखें, अगर आपसे कहा जाए d अपान डी एक्स साइन 4x माइनस 1 को आप लोग डिफ्रेंशिएट करें, तो फार्मूला देखें ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ 4 बाहर हो जाएगा, 4 कॉस 4x माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। जितने स्टेप बताए गए हैं इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करें, और 1 बाई 1 इस पे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन आपके लिए है। प्रॉब्लम फर्स्ट, 3x माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 3। प्रॉब्लम सेकेंड, साइन 3x प्लस 8 log 8x माइनस 1 e रेज टू पावर 4x माइनस 1। ये 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक्स पे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करें बढ़िया से। और इसका सेकंड पार्ट में अभी और आगे इसमें है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।